दुनिया भर में शिरडी वाले साईं बाबा के अनगिनत भक्त हैं। उन्हीं में से एक है श्री विजय सिंह चौहान। चौहान साहब एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स रह चुके हैं। 72 वर्षीय ओलंपियन श्री चौहान से साई से जुड़े उनके अनुभवों को लेने के लिए अन्वेषी इंडिया टीम लखनऊ में उनके आवास पर गई। आइए देखते हैं श्री चौहान जी ने साई बाबा पर क्या कहा। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से आनंद अन्वेषी। आज हम शिरडी के साईं बाबा के बारे में एक ऐसे भक्त से परिचय कराएंगे और उनके अनुभवों को जानेंगे जिनसे उनके जीवन में उनको कई अच्छे अनुभव हुए हैं। तो हम चलते हैं श्री विजय सिंह चौहान जी से और उनसे बात करते हैं कि आपके साईं बाबा के बारे में क्या अनुभव रहे हैं। देखिए, मैं शुरू से साईं बाबा को मानता था और धार्मिक स्थलों पर जाना मिलना मुझे बहुत पसंद था। और इत्तेफाक से 74-75 में जो उत्तर प्रदेश के आईपीएस थे सीबी सत्यपति साहब, जो बाद में डायरेक्टर जनरल पुलिस रिटायर्ड हुए, वो साईं बाबा के बहुत भक्त थे, तो हम उनसे मिलते रहते थे। और 1974 में जब मैं तेहरान में गया तो 9 आइटम तक जापान का खिलाड़ी हमसे लीड कर रहा था। लास्ट आइटम बचा था 1500 मीटर दौड़, जिसमें हम दोनों ही एशिया रिकॉर्ड बना रहे थे। परंतु यदि 89 मीटर आगे में दौड़ में आता तो एशिया रिकॉर्ड मेरे नाम होता और गोल्ड मेडल मेरे को मिलेगा। तो उसमें मैंने फिर पूरी फिजियोथेरापी मसाज होने के बाद मैंने ध्यान योग में मैं गया और ध्यान योग में जाने के बाद मैंने साईं से प्रार्थना की कि मुझे मेरे देश के लिए पहला गोल्ड मेडल मिलने जा रहा है, दिला दो। तो उन्होंने कहा कि ईरान सूफियों की ज़मीन है, आप सूफियों से दुआ करें। तो जब 1500 मीटर दौड़ शुरू हुई, उससे पहले मैं 2 मिनट हाथ उठा के काबे की तरफ मैंने दुआ मांगी है। ये जापान वालों ने पूरी रिकॉर्डिंग की है और इसका परिणाम ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में 15 मीटर करीब जापान वाला मेरे से पीछे था और दूसरे राउंड में करीब 25 मीटर, और जब 700 मीटर रह गई तो मेरे को एक ऐसी स्पिरिट कुछ आई, भावना आई कि गो फॉर ऑल आउट, और मैं ऑल आउट गया। और लास्ट 400 मीटर था तो उसमें मुझे ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, केवल ये याद था कि पैर उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। जब मैंने दौड़ समाप्त की तो मैंने देखा जापान वाला 150 मीटर मेरे से पीछे था और एशिया रिकॉर्ड मेरे नाम हुआ। पहला अनुभव ये। दूसरा, जब मैं टाटा छोड़ के उत्तर प्रदेश में आया, डायरेक्टर स्पोर्ट्स था यूपी का, तो सडनली आगरा से कुछ हमारे रिश्तेदार थे, उनको आना था 10-11 गाड़ियाँ कारों के साथ में कानपुर में। तो उन्होंने बोला आप तुरंत तुम आओ, कानपुर पहुँचना, अभी 3 घंटे हैं। तो मैं यहाँ से अपनी इनोवा कार में बच्चे के साथ चल दिया। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, ये जगह क्या है। तो मेरे ध्यान में आया कि मैं कानपुर में पहुँचता तो एक व्यापारी जो साईं बाबा के भक्त थे वो मेरे पास आते रहते थे। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला आगरा बाईपास पे साईं बाबा का एक मंदिर है छोटा सा, उसमें मैं बैठा हूँ। तो मैंने कि मैं वहीं आ जाऊँ? बोला आ जाओ, मैं 2 घंटे तक हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि उस दिन साईं बाबा का जन्मदिन था शायद। तो 1 किलोमीटर लाइन इस साइड, 1 किलोमीटर लाइन उस साइड। तो इतनी भीड़ थी, संभव नहीं था। तो मैं अपनी कार दूर खड़ी करके नंगे पैर आके मैंने मत्था टेका साईं बाबा के सामने बाहर से, और ऊंचे पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो देखते क्या, जैसे मैंने सर उठाया तो एक आदमी ने देखा और मेरे से पूछा आर यू वीएस चौहान, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डी। मैं दंग रह गया। मैंने कि आपका परिचय? बोला मैं फलाना बिजनेसमैन हूँ। 25 साल बाद मैं उनसे मिला। तो इसके बाद वो ले गए, मेरे को प्रसाद दिलाया, दर्शन कराए, मेरे बेटे को कराए, और 11 की 11 गाड़ियाँ आगरा से थीं, वहीं आके
प्रसाद लिया और पता पड़ा कि साईं बाबा के पीछे ही वो गेस्ट हाउस है। ये अनुभव हुआ। और कई ऐसे अनुभव, अभी मैं शिरडी गया था 2 साल पहले, इत्तेफाक से उस दिन भी उनका जन्मदिन था, करीब 3-4 लाख की भीड़ थी। तो वहाँ मेरी भतीजी IPS है जो NIA में इस समय SP है लखनऊ में, वो वहाँ पे SP रही थी, उसने व्यवस्था करा दी, अब मेरे को दर्शन हुए। तो कुछ ऐसे पावर हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप 1000 लोग मेडिटेशन करें तो 5 किलोमीटर तक आपको नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। यदि कोई आदमी 90 दिन तक साईं का ध्यान कर ले या वो कर ले, तो अपने आप अपने परिवार में आप देख लें क्या चेंज आ रहा है। तो इसलिए पूजनी पतंजलि ने भी जो कहा था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुफा से निकाल के योग को UNO में ले गए और उन्होंने बताया ये फायदा है, ये जात पात धर्म गरीब अमीर सबसे ऊपर उठ के है। तो आज 190 देश विश्व के हमारी भारत की धरोहर से लाभ उठा रहे हैं। तो इसी तरह से साईं बाबा का है, आप सोच नहीं सकते कि क्या पावर है। ये केवल जो आध्यात्मिक रूप में 3rd स्टेज पे या 4th स्टेज पे लोग वो ही सोच सकते हैं, क्योंकि इसी आध्यात्मिक पावर से जब 7 को एक इंटरनेशनल सेमिनार थी सरदार पटेल में महाराष्ट्र में, तो मैंने 1 बजे उद्घाटन में बोल दिया था कि आज गोल्ड मेडल जेवलिन में इंडिया को मिलने जा रहा है। तो 8-9 वाइस चांसलर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया कि साहब 100 मीटर से ऊपर जर्मनी वाले फेंक रहे हैं। मैंने 4 घंटे बाद आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाएगा, और वही हुआ, गोल्ड मेडल मिला। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आप सोच नहीं सकते कि ये प्राइम मिनिस्टर, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों ने नहीं बनाए, ये कुदरत ने बनाए, ये कुदरत की देन है। हर नियत पहले से निर्धारित है और कुदरत को किससे क्या काम लेना है इसकी बहुत ही गहन अध्ययन करने पे, और जो अध्यात्म में प्रवेश कर गए हैं वही लोग इसको समझ सकते हैं, अन्यथा और इसको नहीं समझ पाएंगे। अन्वेषी इंडिया प्रयागराज द्वारा साईं बाबा पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें कि बहुत से माननीय न्यायाधीश, विधायक, सभी जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनका अनुभव लिया जा रहा है। और प्रयागराज में जो साईं मंदिर हैं उन पर इससे देश को और साईं भक्तों को ही नहीं, सभी को एक लाभ होगा। और ये भारत की जो आध्यात्मिक धरोहर है वो उजागर होगी। उससे आइंस्टीन ने जैसे कहा था कि एक परमाणु टूटता है तो उससे और परमाणु होते हैं, उसी तरह से ये साईं बाबा की जो भक्ति है, शक्ति है, सूक्ष्म शक्तियां हैं, अपरिहार्य विद्या है, उसके बारे में लोगों को जानकारी होगी, तो जिससे कि इसमें देश का ही नहीं विदेशों का भी भला होगा। जय हिंद। पेश है उनके प्रमुख अनुभव। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और वीडियो आपको भेजते रहें।